टेलीपैथी, ये लफ्ज सुनते ही फौरन जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आते हैं ना। फिल्मों की तरह किसी के दिमाग में घुस जाना या दूर से ही बातें कर लेना। लेकिन क्या हो अगर इसका असल मतलब कुछ बिल्कुल अलग हो, कुछ ऐसा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को वाकई बेहतर बना सकता है। आज इस तज्जिये में हम टेलीपैथी के इसी नए और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले पहलू को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत इस बुनियादी बात से करते हैं। यहाँ किसी ऐसी वैसी सुपर पावर की बात नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। बात हो रही है एक अंदरूनी तवाजुन की, यानी बैलेंस की। और देखिए, यही इस पूरी गुफ्तगू का असल मरकज है। तो फिर असल मकसद है क्या? आइए इस तस्वुर को ना जरा फिल्मों और कहानियों से बाहर निकाल कर देखते हैं कि इसकी हकीकी और अमली बुनियाद आखिर है क्या। तो ये है वो बुनियाद। सोर्स मटेरियल के मुताबिक टेलीपैथी का मतलब दूसरों के ख्यालात जानना नहीं, बल्कि अपने ही जहन की सफाई करना है। अपने दिमाग को बेमतलब सोचों, उलझनों और उस मुसलसल शोर से पाक करना। समझें कि इस सफर का ये पहला और सबसे अहम कदम है। अच्छा, तो ठीक है जहन की सफाई, लेकिन इससे होता क्या है? चलिए अब देखते हैं कि ये चीज़ अमली तौर पर हमारी ज़िंदगी पर कैसे असर करती है। क्योंकि इसके जो फ़वाइद है ना, वो सिर्फ जहनी नहीं है, वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। देखिए, जब जहन में शोर नहीं होता तो जो गैर यकीनी सूरत हाल की धुंध होती है ना, वो साफ हो जाती है। फैसले करना अचानक आसान लगने लगता है। क्यों? क्योंकि चीजें वाज़ेह नजर आती हैं और इंसान ज्यादा एतमाद के साथ सही रास्ता चुन सकता है। बेचैनी क्या है? अक्सर ये हमारे जहन के अंदर उठने वाला एक तूफान ही तो है। जहनी सफाई का अमल इन बेकाबू ख्यालात की लहरों को आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून कर देता है, जिससे अंदर एक ठहराव पैदा होता है। इसी तरह सोचिए, जब जहन का कैनवास बिल्कुल साफ हो तो नए ख्यालात और तख्लीकी सलाहियत को उभरने का मौका मिलता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बिल्कुल खामोश कमरे में आपको अपनी ही तख्लीकी आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। और आखिर में जब इंसान का अपने जज्बात पर काबू बेहतर हो जाता है तो वो फौरी रद्द अमल की दीवारें खड़ी करने के बजाय समझदारी के पुल बनाता है। इससे होता यह है कि रिश्तों में गलतफहमियां कम होती हैं और उनमें गहराई पैदा होती है। लेकिन ये सब हासिल कैसे होता है? यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इस रास्ते में कोई जादू या कोई आसान शॉर्टकट नहीं है। ये एक संजीदा और मुस्तकिल अमल है। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ वो गलतफहमी है कि ये कोई जादू या शॉर्टकट है, जबकि दूसरी तरफ है हकीकत, जिसकी बुनियाद सिर्फ दो चीजों पर है, शऊर यानी अवेयरनेस और मुसलसल मश्क यानी प्रैक्टिस, बस। और उस पूरी हकीकत का निचोड़ वो सिर्फ इस एक लफ्ज में है, प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो फिर ये प्रैक्टिस है क्या? आइए अब उस अमली ढांचे को समझते हैं जिस पर यह सारा अमल खड़ा है। ये वो 4 सुतून हैं जिन पर जहनी सफाई की इमारत तामीर होती है। तो ये हैं वो 4 सुतून। सबसे पहले है अवेयरनेस, यानी हर लम्हे में पूरी तरह मौजूद रहना, अपने ख्यालात को देखना लेकिन उन्हें जज नहीं करना। फिर आता है साइलेंस, यानी अपने अंदर के शोर को कम करके सुकून के लिए जगह बनाना। तीसरा है फोकस, यानी अपनी जहनी तवानाई को भटकने से रोकना और उसे एक जगह मरकूज करना सीखना। और चौथा इमोशन कंट्रोल, यानी अपने अंदरूनी रद्द-ए-अमल को समझना और उन पर हावी होना। ये चारों मिलकर ही एक मुकम्मल निज़ाम बनाते हैं। तो इस सारी कोशिश का, इस सारी प्रैक्टिस का अंजाम क्या है? इस सफर का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? और ये जुमला ये इस पूरी बहस को समेट लेता है। ये कोई पोशीदा राज या कोई मख्फी इल्म नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ एक साफ और शफ़ाफ जहन का कुदरती नतीजा है। जब अंदर का शोर खत्म हो जाता है तो वजाहत वो खुद ब खुद उभर आती है। तो हम इस तज्जिये को इस एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। अगर जहनी उलझन ख़त्म हो जाए और मुकम्मल वजाहत हासिल हो तो इससे ज़िंदगी में क्या कुछ मुमकिन हो सकता है, इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।